हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से है बेटा। लेट्स कंटिन्यू अवर टुडेज टॉपिक। इन लास्ट पीरियड वी हैड कंप्लीटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लास्ट पीरियड में बेटा हमने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कंप्लीट किए, याद है? सो इन साइक्लिक स्ट्रक्चर the hydrogen atom of OH group of fifth carbon or last chiral carbon migrate towards the carbonyl oxygen, due to which carbonyl oxygen becomes OH and new bond is formed between the carbonyl carbon and fifth carbon through an oxygen to form the six-sided structure या six-sided heterocyclic structure, and that six-sided heterocyclic structure is similar to pyrene, therefore it is called glucopyranose, and carbonyl carbon becomes chiral carbon, and if OH group of chiral carbon attach on right hand side, that sugar is called alpha glucose, and if OH group of chiral carbon or anomeric carbon attach on left hand side, then that glucose is called as beta glucose. Okay, so this much we had completed in previous lecture. Now today we are going to learn about the Haworth projection formula. Haworth, Haworth, Haworth प्रोजेक्शन फार्मूला। बेटा कल जो पढ़े थे ना वही है, थोड़ा सा अपने को डिफरेंट एंगल में स्टडी करना है, ठीक है? सो हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, HAWORTH, हेवर्थ प्रोजेक्शन formula, right? Now the cyclic structure of glucose or the cyclic structure of sugars are called as Haworth projection formula. तो बेटे जो शुगर्स के या बेटे ग्लूकोज का जो बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उस बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला. Now this Fisher projection formula is converted into Haworth projection formula. जो बेटा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो होता है बेटा, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या में? हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में. Now see here, पहले बेटा मैं समझा देता हूं, उसके बाद बेटा आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूं. See here, it is the structure of glucose. It is the Fisher projection formula. Fisher projection फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. ये बेटा कौन सा फार्मूला है? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. सो इट इज द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, राइट? चलिए ये बेटा C डबल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2OH. It is the first carbon. This first carbon is carbonyl carbon. It is second carbon. It is third carbon. It is fourth carbon. It is the fifth carbon, and it is the sixth carbon. Right? अब बेटा ये स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल करके लिखता हूं समझाने के लिए. देखिए इधर C डबल बॉन्ड OH, ये बेटा C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, right? Then single bond C, single bond H, single bond OH.
ये बेटा सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच, देन सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड एच, राइट। नाउ फिफ्थ कार्बन, सिंगल बॉन्ड सी, ओ एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड एच, और बेटा ये लास्ट में CH2OH, तो बेटा ये CH2OH। नाउ कीप वन थिंग इन योर माइंड, दोज ग्रुप और मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड in Fisher projection formula, they goes in downward direction in Haworth projection formula। तो बेटा वो ग्रुप जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में राइट हैंड साइड होते हैं, किधर होते हैं बेटा? राइट हैंड साइड। कहां पर होते हैं? राइट हैंड साइड में। तो बेटा वो हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले में डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि बेटा जो नीचे जाते हैं, नीचे। एंड दोज ग्रुप विच आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दे गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन। और बेटा वो ग्रुप जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो बेटा ऊपर की तरफ जाते हैं। अब देखो ये OH, H, OH, ये बेटा राइट हैंड साइड में है ना, तो बेटा ये ग्रुप जाएंगे नीचे। देखो आप, सेकेंड कार्बन का OH राइट साइड में है, H लेफ्ट साइड में है, तो बेटा ये सेकेंड कार्बन का OH डाउनवर्ड डायरेक्शन में, H बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में। थर्ड कार्बन का H राइट हैंड साइड में, OH लेफ्ट हैंड साइड में, तो बेटा थर्ड कार्बन का H डाउनवर्ड डायरेक्शन में, OH अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्थ कार्बन का OH राइट हैंड साइड में, H लेफ्ट हैंड साइड में, तो बेटा हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले में OH डाउनवर्ड डायरेक्शन, H अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। और बेटा ये समझाने के लिए OH अपन ने यहां लिखे, क्योंकि बेटा अपने को अब कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड फॉर्म करना है। सो दोज ग्रुप or molecule which are present on right hand side of Fisher projection formula, they goes in downward direction in Haworth projection formula, while those group which are present on left hand side of Fisher projection formula, they goes in upward direction in Haworth projection formula। समझा बेटा? तो ये जितने राइट साइड में ग्रुप दिख रहे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन के, वो जाएंगे बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में है बेटा वो जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बेटा इस कंपाउंड को ऐसा लिखे तो चलेगा ना? सेम है ना? यहां बेटा वर्टिकल है, यहां बेटा अपन ने हॉरिजॉन्टल लिखे। ठीक है, चले देखिए इधर ना। OH ग्रुप, it is the OH group of fifth carbon, it is the fifth carbon, it is the sixth carbon, it is the OH group of fifth carbon। So hydrogen atom of OH group of fifth carbon migrate towards the carbonyl oxygen of first carbon। देखो बेटे ये पांचवा कार्बन है, ये पांचवे कार्बन का OH है, ये बेटा OH का हाइड्रोजन माइग्रेट होगा किधर? कार्बोनिल ऑक्सीजन पे। सो ऑक्सीजन बिकम्स OH, ऑक्सीजन बिकम्स OH। अब बेटा यहां O बचेगा ना, और ये C के पास एक वैलेंसी फ्री, तो बेटा ये बनेगा C और O में बॉन्ड। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये बेटा C और O में बॉन्ड बनेगा ना, ऐसा। देखो इधर डैश डैश बताता हूं, डैश 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 डैश। तो बेटा ये 6 साइडेड रिंग बन रही, तो बेटा ये 6 साइडेड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन दिखाई दिया बेटा, 6 साइडेड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। सो इट इज द 6 साइडेड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। ये O का बन गया OH, तो बेटा ये OH, ये बेटा H, तो बेटा ये H। सेकेंड कार्बन, इट इज द फर्स्ट कार्बन, ये रहेगा बेटा फर्स्ट कार्बन, ये रहेगा बेटा सेकेंड कार्बन, इट इज द थर्ड कार्बन, इट इज द फोर्थ कार्बन, इट इज द फिफ्थ कार्बन, इट इज द सिक्स्थ कार्बन।
राइट. नाउ दिस फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन. ये बेटा कार्बन कौन सा रहेगा? एनोमेरिक. वाई इट इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन? बिकॉज फर्स्ट इट वॉज अकायरल कार्बन. पहले बेटा ये कार्बन क्या रहता? अकायरल. बट वेन हाइड्रोजन एटम ऑफ OH group of fifth carbon transfer to carbonyl oxygen, then this achiral carbon becomes chiral carbon, and this chiral carbon is called anomeric carbon. अब बेटे एनोमेरिक कार्बन का OH किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सीयर एनोमेरिक कार्बन का OH कहां है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो बेटा ये OH सिंगल बॉन्ड H. फिर बेटा ये सेकेंड कार्बन OH डाउनवर्ड H अपवर्ड. OH डाउनवर्ड H अपवर्ड. OH बेटा नीचे H ऊपर. अब बेटे थर्ड कार्बन H डाउनवर्ड OH अपवर्ड. थर्ड कार्बन H डाउनवर्ड OH अपवर्ड. फोर्थ कार्बन OH डाउनवर्ड H अपवर्ड. OH बेटा नीचे H ऊपर. ये बेटा चौथा कार्बन OH नीचे H ऊपर. ये बेटा फिफ्थ कार्बन H ऊपर बेटा CH2OH. ये बेटा H ऊपर CH2OH. ये बेटा O, ये बेटा O, एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन. तो बेटा ये ऑक्सीजन एंड कार्बन. नाउ गिव मी द आंसर ऑफ माय वन सिंपल क्वेश्चन. ऑल दिस ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ना. ये सब बेटा ग्रुप डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना. क्यों? बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. इसका मतलब है बेटा वो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में राइट हैंड साइड है. और बेटा ये सब ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में है ना. इसका मतलब क्या? दे आर प्रेजेंट इन left hand side in Fisher projection formula, right? Now here OH group of anomeric carbon present on downward direction, means in Fisher projection formula it is present on right hand side. And we know that if OH group of anomeric carbon present on right hand side, means in Haworth projection formula it is present in downward direction, then that sugar is called alpha sugar. ए बेटे रिमेंबर केयरफुली, लिसन केयरफुली, माइंड में रखो बेटा. ये एनोमेरिक कार्बन का OH डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना बेटा. तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में कहा होगा? राइट हैंड साइड में. और एनोमेरिक कार्बन का OH राइट हैंड साइड में रहा तो उसे बोलते हैं हम अल्फा. बोलेंगे ना बेटा? अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे ना. सो इट इज अल्फा ग्लूकोज. अब बेटा डी शुगर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज OH ग्रुप ऑफ लास्ट कायरल कार्बन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड. OH ग्रुप ऑफ लास्ट कायरल कार्बन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डी. Why it is called positive? Because it is dextrorotatory compound. It rotates the plane polarized light in clockwise direction. Therefore, it is called dextro, and dextrorotatory compound denoted by positive. एक बार फिर देखो. Why it is called alpha? Because OH group of anomeric carbon present on downward direction. Why it is called D sugar? Because OH group of last chiral carbon present on right hand side. Why it is called positive? Because it is dextrorotatory. It rotates the plane polarized light in clockwise direction. अब बेटे ये 6 sided ring है ना. 6 sided ring containing oxygen, right? और बेटे 6 sided ring जिसमें ऑक्सीजन रहता है उसको बोलते हैं अपन पायरेन. तो बेटा पायरेन से पायरानोस, पायरेन से बेटा पायरानोस. अब बेटा ग्लूकोज का पायरानोस है ना. Therefore, it is glucopyranose. So alpha, because OH group of anomeric carbon present on downward direction, means in Fisher projection formula it is present on right hand side. D sugar means
OH group of last chiral carbon present on right hand side. Positive means it rotate the plane polarized light in clockwise direction. And why it is called glucopyranose? Because it is the pyranose of glucose. ये बेटा पायरानोज है बेटा किसका? ग्लूकोज का. देयरफॉर इट इज कॉल्ड ग्लूकोपायरानोज. अब बेटा इसका सेकेंड स्ट्रक्चर बनाओ. ये OH को करो ऊपर, H को बेटा नीचे. OH अपवर्ड साइड, OH और H डाउनवर्ड साइड. तो बेटा ये स्ट्रक्चर बनेगा ना, सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा बेटा. ऑल द ग्रुप्स आर सेम, ओनली पोजीशन ऑफ OH group of anomeric carbon is changes. Here OH group of anomeric carbon present on downward direction, means in Fisher projection formula it is present on right hand side. अब बेटे यहाँ OH कर दिए अपन ने ऊपर, H को कर दिए नीचे, तो यही बनेगा. हाँ, OH गया अपवर्ड साइड, H गया डाउनवर्ड साइड. अब बेटे OH अपवर्ड है, मीन्स इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड. अब बेटे ये अपवर्ड है. अपवर्ड कौन रहते बेटा? जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड रहते. अब लेफ्ट हैंड साइड में रहते तो उस शुगर को क्या बोलेंगे? बीटा. देयरफॉर इट्स नेम इज बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज. ये क्या था बेटा? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज. और ये क्या रहेगा बेटा? बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज. दोनों में क्या चेंज हुआ रे? ओनली अल्फा एंड बीटा. व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा? बिकॉज OH ग्रुप प्रेजेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. OH ग्रुप प्रेजेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इट इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड. एंड हियर OH group present on upward direction, upward side, means in Fisher projection formula it is present on left hand side. So it is alpha D positive glucopyranose and it is beta D positive glucopyranose. Now such structures are called Haworth projection formula. Haworth projection formula. अब बेटा इसका explanation सुनो. Now in Haworth projection formula, the ring is six-sided and flat. दिखाई दे रहा? Six-sided ring है बेटा. 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6. Containing oxygen. और बेटा इस रिंग में क्या है बेटा? ऑक्सीजन. So in Haworth projection formula of glucose, the ring is flat, having the six-sided, containing oxygen, and oxygen is present just behind the anomeric carbon. तो बेटे हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में रिंग होती है सिक्स साइडेड, उसमें होता है ऑक्सीजन, और बेटा वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है किसके पीछे? एनोमेरिक कार्बन. दिखाई दे रहा ना बेटा? इट इज द एनोमेरिक कार्बन. ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये बेटा थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स. नाउ दिस फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, राइट? सो इट इज एनोमेरिक कार्बन. सो दिस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट just behind the anomeric carbon. So the ring is flat, six-sided, containing oxygen, and that oxygen is present behind the anomeric carbon. And those group which are present on the right hand side in Fisher projection formula, that group goes in downward direction. And those group which are present on left hand side, that group goes in upward direction. तो बेटा जो ग्रुप राइट हैंड साइड में होते हैं, तो बेटा वो ग्रुप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं. जो बेटे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, राइट? एंड इफ द OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, means in Fisher projection formula it is present on a right hand side, that sugar is called alpha. And if OH group of
anomeric carbon present on upward direction means it is present on left hand side in Fischer projection formula, and that sugars are called beta sugars. अब बेटे इतना जो बेटा मैंने एक्सप्लेन करा ना, अब मैंने उसको यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ो आप। देखिए, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स आर कॉल्ड एज हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला. फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इज कन्वर्टेड इनटू हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला. तो बेटा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या में बेटा? हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले में. इन हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज द रिंग इज फ्लैट. द रिंग इज फ्लैट. रिंग बेटा कैसी होती है? फ्लैट, चपटी होती है. राइट, कंटेनिंग ऑक्सीजन जस्ट बिहाइंड द एनोमेरिक कार्बन. और बेटे ऑक्सीजन होता है कहां पर? जस्ट बिहाइंड द एनोमेरिक कार्बन. राइट. Now the groups present on the right hand side in Fischer projection formula, they goes in downward direction. Those group which are present on the right hand side, they goes in downward direction, and those group present on left hand side goes on upward direction. जो बेटे ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो ग्रुप बेटे कहां जाते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में. राइट. Now, if OH group of anomeric carbon in Haworth projection formula present in a downward direction, that sugar is called alpha sugar. So, if OH group of anomeric carbon present on downward direction, then that sugar is called alpha glucose. And if OH group of anomeric carbon present on upward direction, it is called beta sugar. Anomeric carbon, OH group of anomeric carbon present on upward direction, then it is called beta sugar. So it is beta, it is alpha. So it is alpha D positive glucopyranose, it is beta D positive glucopyranose. So it is the Haworth projection formula of glucose. ये है बेटा हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बेटा किसका? ग्लूकोज का. ओके, टुडे वी विल स्टॉप हियर. टुमारो वी विल स्टडी द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. तो बेटा कल ऐसा ही पढ़ेंगे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर, मगर किसका बेटा? फ्रुक्टोज का. ओके.